पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस चुड़ैल ने अपनी पूरी आर्मी को लेकर जियांग डायनेस्टी के ऊपर अटैक कर दिया था, यानी कि प्रिंस के डायनेस्टी के ऊपर अटैक कर दिया गया होता है। इस वजह से वो सारे के सारे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे। उन लोगों ने हिम्मत हार दी थी कि लगता नहीं कि हम यहाँ पर उस चुड़ैल का मुकाबला कर पाएंगे, पर तब वहां पर एंट्री मारता है चू फेंग और यहाँ पर आने के बाद वो सभी दुश्मनों से फाइट करने लग गया था। वो लेकर आता है साथ में अपने उसी मंकी को भी, तो वो भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उस चुड़ैल के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते यहाँ का बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था, जहाँ पर दोनों तरफ से काफी टक्कर दी जाती है एक दूसरे को। साथ ही साथ यहाँ पर चू फेंग को पता चलता है कि एक फॉर्मेशन है जिसको अगर एक्टिवेट कर लिया जाए तो काफी चांस होंगे जियांग डायनेस्टी के जीतने के। तो चू फेंग चला जाता है उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए, जिसको एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चू फेंग को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। तो जैसे चू फेंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रहा होता है ना, फॉर्मेशन चू फेंग को अपने ही वर्ल्ड के अंदर ले जाता है, जहाँ पर चू फेंग के सामने एक और चू फेंग आकर खड़ा हो चुका था। ये चू फेंग था फॉर्मेशन से बना हुआ, और अगर अब यहाँ पर चू फेंग को फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना है तो उसको उस वाले चू फेंग को हराना पड़ेगा। जो चू फेंग काफी ज्यादा मुश्किल होगा उसको हराना, क्योंकि जो अपना वाला चू फेंग कर सकता है वही सेम चीज वो फॉर्मेशन वाला चू फेंग भी कर सकता है। मतलब कि चू फेंग को अब यहाँ पर खुद से ही फाइट करनी है। तो देखते ही देखते यहाँ पर दोनों चू फेंग के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। वो फॉर्मेशन चू फेंग कहने लग जाता है कि मैं तुझे आसानी से मार सकता हूँ, तू जो कर सकता है वो तो मैं कर ही सकता हूँ, तेरे से एक्स्ट्रा भी मैं कुछ यहाँ पर कर सकता हूँ, जो कर कर अभी मैं यहाँ पर तेरी जान लेने वाला हूँ, देखता हूँ कि तू यहाँ पर क्या कर सकता है। अपना वाला चू फेंग परेशान था। वो कहने लग जाता है कि मुझे किसी भी तरह से तरीका ढूंढना पड़ेगा इसको हराने का। अगर मैं इसको नहीं हरा पाया तो ये तो मेरी जान ले लेगा, फॉर्मेशन एक्टिवेट करना तो भूल ही जाओ। यहाँ पर चू फेंग अपनी पूरी मेहनत में लगा हुआ था। बाहर बाकी जो उसके दोस्त वगैरह थे वो लोग भी यहाँ पर उस दुश्मनों से फाइट कर रहे थे। उनके साथ बहुत भयंकर बैटल चल रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जियांग डायनेस्टी अभी भी कमजोर होती हुई नजर आ रही थी। पूरी की पूरी जियांग डायनेस्टी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। प्रिंस भी यहाँ पर उन दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए आया हुआ था। उन सभी को पता था कि अगर हम यहाँ पर हिम्मत हारते हैं आज के दिन तो हमारी डायनेस्टी खत्म हो जाएगी, कोई चांस नहीं होगा हमारा बचने का। इस वजह से जो करना है आज ही करना है और अभी करना है। इस वजह से वो लोग पूरी जान लगा रहे थे ताकि किसी भी तरह से यहाँ पर दुश्मनों को ना जीतने दिया जा सके। इस वजह से ये बैटल और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था जियांग डायनेस्टी के लिए। यहाँ पर ये बैटल चल रहा था तो वहीं पर चू फेंग अभी भी उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में लगा होता है, जिस चीज में क्वीन भी उसका साथ देती है। लेकिन जैसे यहाँ पर चू फेंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर रहा था ना, उस चुड़ैल को पता चल जाता है कि ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रहा है। इस वजह से वो अपने बाकी के पपेट्स को भेज देती है चू फेंग को रोकने के लिए। तो यहाँ पर क्वीन तुरंत अपने वेपन वगैरह तैयार करती है और वो चली जाती है उन पपेट्स के साथ मुकाबला करने के लिए, क्योंकि क्वीन जानती थी कि अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है या फिर चू फेंग को कुछ होता है तो वो तो फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, और इतनी जो उतनी मेहनत की है ना यहाँ पर वो सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इस वजह से वो यहाँ पर दुश्मनों से फाइट करने के लिए खुद अकेले ही तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर वो फाइट कर रही थी तो वहीं चू फेंग अब जो फॉर्मेशन के अंदर वाले वर्ल्ड के अंदर था वहां वाला चू फेंग उसको पकड़ लेता है। चारों तरफ से जो भी अच्छे लोग थे उन सभी को नुकसान ही हो रहा था। वो पूरी तरह से फंस चुके थे और बुराई का यहाँ पर जीत होते हुए नजर आ रही थी। वो चू फेंग फॉर्मेशन वाला कहने लग जाता है अपने वाले चू फेंग से कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा लेगा? तेरे सपने में भी नहीं, मुझे हराना तेरे बस की बात नहीं, तू कभी भी मुझे नहीं हरा सकता। वो यहाँ पर चू फेंग को बहुत मारता है, मार मार कर वो चू फेंग को अधमरा कर चुका था। उसको ट्रैप भी कर लेता है, जिस वजह से चू फेंग अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा था और उसको वो समुद्र के अंदर फेंक कर वहां से चला जाता है, इस उम्मीद में कि अब तो चू फेंग यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और चू फेंग मर गया। चू फेंग की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। पानी इतना ठंडा कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है। चू फेंग कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब उसको यहाँ पर क्वीन की बात याद आती है कि जियांग डायनेस्टी जो इतनी बड़ी बनी है ना उसकी ब्लड लाइन की वजह से। इनकी जो ब्लड लाइन है वो ड्रैगन से रिलेटेड है, जो ब्लड लाइन इनको पावर देती है और इसी वजह से ये लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन उस चीज को अगर कंपेयर किया जाए चू फेंग के 9 कलर लाइटनिंग पावर से तो वो और ज्यादा कमाल की होगी। अगर चू फेंग 9 कलर लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करता है और उसका यूज करता है तो कोई भी जल्दी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। तो अब यहाँ पर दूसरा कोई चारा ना होने पर चू फेंग तुरंत अपनी 9 कलर लाइटनिंग पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और कहने लग जाता है कि तुम मुझे यूजलेस समझ रहे हो ना, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में मैं हूँ क्या चीज। तो जैसे यहाँ पर चू फेंग की 9 कलर लाइटनिंग पावर एक्टिवेट हुई थी वो फॉर्मेशन वाला चू फेंग देखकर हैरान रह जाता है कि ये क्या चीज है, ये कैसे किया तूने यहाँ पर। वो यहाँ पर चू फेंग के 9 कलर लाइटनिंग पावर को कॉपी करने की कोशिश करता है लेकिन वो ये नहीं कर पाता। तो ये चीज देखकर कहने लग जाता है कि तेरी ब्लड लाइन ना बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। लिटरली मैं तेरी जैसी ब्लड लाइन को मैंने आज से पहले कभी किसी के पास नहीं देखा था। तूने मुझे हैरान करके रख दिया, ये कैसा किया तूने। इसलिए मैं तुझे अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है बायलोंग और मैं गार्डियन हूँ इसी ग्रैंड फॉर्मेशन का। मैं जिस भी इंसान को देखता हूँ ना उसकी शक्ल हूबहू कॉपी कर लेता हूँ, उसकी हर एक टेक्निक को कॉपी कर लेता हूँ, मतलब कि इस इंसान का एक डुप्लीकेट पूरी तरह से तैयार कर सकता हूँ। लेकिन पहली बार मैंने किसी चीज को कॉपी
करने की कोशिश की लेकिन वो मैं नहीं कर पाया, और वो चीज थी तेरी 9 कलर लाइटनिंग की पावर। ये पहली चीज थी जिसने मुझे हरा दिया। मैं टोटल 1000 साल से इस फॉर्मेशन को गाइड कर रहा हूँ, लेकिन आज तक के कभी भी किसी इस तरह के इंसान से नहीं मिला था जो मुझे हरा सके, लेकिन तूने पहली बार कोई ऐसी चीज दिखाई है जिसको मैं कॉपी नहीं कर पाया। इसलिए चूफेंग, मैं तेरे सामने सरेंडर करता हूँ। मैं तुझे नहीं हरा सकता। वो चूफेंग के सामने सीधा सीधा अपने आप को सरेंडर कर चुका था। वो कहता है कि तेरी ब्लड लाइन है कैसी, क्योंकि तेरी जो 9 कलर लाइटनिंग पावर है ना, वो तेरी ब्लड लाइन से बाहर निकल कर आ रही है। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तो चूफेंग कहता है कि मुझे खुद अभी मेरी ब्लड लाइन के बारे में उतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो फॉर्मेशन वाला चूफेंग कहता है कि अगर तुम्हें अपने ब्लड लाइन के बारे में और जानना है ना, तो ये जो 9 प्रोवियंस है तुम्हें इसके बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा कि तुम्हारी ब्लड लाइन कैसी है और कैसे तुम इसको और ज्यादा कमाल का बना सकते हो। चूफेंग यहाँ पर उस फॉर्मेशन वाले चूफेंग से कहता है कि जब तुम सरेंडर कर चुके हो तो लाओ अपनी पावर मुझे दे दो, मेरे साथ रहो और मेरे लिए ही काम करो। तो इस चीज के लिए वो फॉर्मेशन वाला चूफेंग तैयार हो जाता है। वो पूरी की पूरी उसकी जो पावर थी ना, वो चूफेंग के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। और ये कहते हुए ट्रांसफर करता है कि जो मैं अपनी पावर तुम्हें दे रहा हूँ ना, ज्यादा टाइम तो नहीं है लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम्हें मार्शल लॉर्ड रैम की पावर का एक्सपीरियंस दे सकती है। मतलब तुम्हारे अंदर मार्शल लॉर्ड रैम की पावर आ जाएगी कुछ टाइम के लिए। जब मैं अपनी पावर तुम्हें दे रहा हूँ तो जो हैंडल करना मुश्किल होगा, लेकिन उसका अगर तुम इस्तेमाल करोगे ना तो अपने सारे दुश्मनों को जान से मार डालोगे। तो अब चूफेंग यहाँ पर फॉर्मेशन वाले चूफेंग की पावर को खुद में मर्ज करने लग गया था। तब तक कि वो जो पपेट्स वगैरह थे उनसे क्वीन मुकाबला कर रही थी। दोनों का बैटल काफी ज्यादा कमाल का होता है, जहाँ क्वीन थोड़ी थोड़ी कमजोर होती हुई नजर आ रही थी क्योंकि पपेट्स बहुत सारे थे और वो पूरे गुस्से के साथ यहाँ पर आए हुए थे। पर तभी जितने भी लेयर थे फॉर्मेशन के, सारे लेयर को चूफेंग 1 सेकंड के अंदर एक्टिवेट करता और उसने उस फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर दिया था, जो कि किसी के लिए भी एक्टिवेट कर पाना नामुमकिन लग रहा था। पर चूफेंग ने ये कारनामा कर दिखाया। जैसा ये काम हुआ था, इतनी ज्यादा पावर बाहर निकल कर आती है उस फॉर्मेशन के अंदर से कि जिसको देखकर लोग पागल हो जाए। और देखते ही देखते हम यहाँ पर चूफेंग का लुक चेंज देखते हैं। उसका कपड़ा बदल चुका था, उसके अंदर पहले से ज्यादा पावर आ गई थी, क्योंकि कहा था ना उस फॉर्मेशन वाले चूफेंग ने कि मार्शल लॉर्ड रैम की पावर को एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो यही थी चूफेंग के मार्शल लॉर्ड रैम की पावर। चूफेंग के सारे दोस्त हार चुके थे। जियांग डायनेस्टी अपने घुटनों पर आने के लिए तैयार थे, क्योंकि दुश्मन तो अभी तक के यहाँ पर वैसे ही खड़े थे जैसे कि उन्हें यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अगर कुछ नहीं किया गया तो यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि चूफेंग ने अभी कौन सा कारनामा किया है। जब दुश्मन यहाँ पर एकदम ताकतवर हो जाते हैं तब वहाँ पर धमाकेदार एंट्री मारता है चूफेंग। और सबसे पहले तो वो उस चुड़ैल के बेटे की गर्दनी उड़ाकर अलग कर देता है। 1 सेकंड के अंदर उसने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब ये चीज यहाँ पर वो चुड़ैल दिखती है वो पागल हो जाती है। उसको यकीन ही नहीं होता कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा कैसे मर गया, तुम लोगों ने मेरे बेटे की गर्दन उड़ा कर रख दी। वो ये नजारा देखकर बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो कहती कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली, मैं सब चीज को बर्बाद कर दूंगी। लेकिन उसके बर्बाद करने से पहले जितने भी उसके सिपाही आए थे, जितनी भी शिप्स वगैरह के अंदर भर कर वो लोग आए थे ना, चूफेंग अपनी पावर का यूज करते हुए सबको खत्म कर देता है। लिटरली में वो एक बार के अंदर करीब करीब हजारों के हजारों लोगों को मार चुका था। चूफेंग तुरंत यहाँ पर वो जो मंकी होता है उसको साइड करता है, जो कि चुड़ैल से मुकाबला करा था। और अब यहाँ पर चूफेंग तैयार था उस चुड़ैल की बजाने के लिए। चूफेंग अपनी पावर को यूज करता और इस वजह से उसके पास मल्टीपल ड्रैगन्स की पावर आ चुकी थी, क्योंकि ये सारी पावर थी मार्शल लॉर्ड रैम की और उस फॉर्मेशन की पावर थी, जो कि यहाँ पर अब तैयार हो चुकी थी उस दुश्मनों को उनकी औकात दिखाने के लिए। चूफेंग एकदम स्टाइल के साथ वहां पर खड़ा था। उसका लुक भी बहुत कमाल का लग रहा था। उसके अंदर से 9 लाइटनिंग पावर बाहर निकल रही थी और फॉर्मेशन की पावर तो उसके साथ ही इतना ज्यादा कमाल का लग रहा होता है चूफेंग, जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। चूफेंग कहता है कि तुम सब मेरे सामने घुटने टेको, अगर नहीं टेकने वाले हो तो मैं इतनी लाशें बिछाऊंगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। चूफेंग जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता ना, सारे के सारे दुश्मन जो थे वो एक के बाद एक करते हुए मरने लग गए थे। किसी को यकीन नहीं होता कि चूफेंग ने ये क्या कारनामा करके दिखा दिया। जियांग डायनेस्टी का जो एम्परर था वो बिल्कुल इंप्रेस हो जाता है चूफेंग से कि चूफेंग तुमने सच में यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया जिसको हम एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे, कि हमारी ही डायनेस्टी का वो फॉर्मेशन है। लेकिन तुम्हारी ब्लड लाइन ना सबसे ज्यादा सुपीरियर होगी, इस वजह से तुमसे ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ और इसको कोई भी एक्टिवेट नहीं कर पाया था। जितने भी यहाँ पर लोग इंजर्ड हुए थे जियांग डायनेस्टी के, उनकी जान गई थी या फिर बिल्कुल हल्की फुल्की उनके अंदर क्यों ना जान बची हो, वो सब लोग यहाँ पर पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। सारे के सारे सिपाही वगैरह जियांग डायनेस्टी के थे, उनके अंदर वापस से मानो की जान आने लग गई थी। सब कुछ जियांग डायनेस्टी रिकवर होने लग जाती है। ये कारनामा हुआ था सिर्फ चूफेंग की वजह से। वो लोग यहाँ पर जीत का जश्न मनाने लगते हैं कि आखिरकार हमने यहाँ पर जीत हासिल कर ली। जो भी हमारे सामने आया लड़ने के लिए हमने उसको सबक सिखाया। मंकी तो यहाँ पर कहने लग जाता है कि शाबाश मेरे चूफेंग, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे पता था कि तुम इस तरह के कारनामे करोगे, देखो तुमने ये कर दिखाया। कुछ जो बीस्ट वगैरह बचे हुए थे जिनको बाद में भेजा था उसे चुड़ैल ने, तो वो यहाँ पर अब बचे कुछ जो थे उनके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। यहाँ पर इनका बैटल चल रहा था, लेकिन अब चूफेंग के सामने सबसे
बड़ा मेन खतरा तो बचा हुआ था, जो कि थी वो चुड़ैल। चूफेंग कहता है कि तेरे सिपाहियों को तो यहाँ पर मैंने बचा कर रख दिया उनकी, अब तेरी बारी है, तेरा भी वही हाल करने वाला। लेकिन वो चुड़ैल कहती कि तूने मेरे बेटे को मार दिया, अब मेरे पास दुनिया में एक जिंदा रहने की कोई वजह ही नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर तेरे साथ इस तरह से फाइट करूंगी कि मैं मर जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुझे मार कर रहूंगी। जो तूने हरकत की है ना, मैं उसको आज छोड़ने नहीं वाली। तूने मेरे पहले तो पूरा प्लान बर्बाद किया जियांग डायनेस्टी के ऊपर कंट्रोल करने का, और साथ ही साथ मेरे बेटे को भी मार डाला, इस वजह से तू मरेगा। वो यहाँ पर अपनी सारी पावर को यूज करती है और चूफेंग के ऊपर अटैक करने को तैयार थी, लेकिन चूफेंग को घंटा नहीं फर्क पड़ता उससे। वो अपनी असुरा कुल्हाड़ी बाहर निकालता है और उसके जरिए वो अटैक देकर जैसे ही मारता है कि चुड़ैल का जो तीर वाला, जो आर्चर वाला अटैक था ना, वो एक बार के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसने उस अटैक को तो चीथड़े बना कर रख दिए थे उसके। तो ये देखकर वो चुड़ैल हैरान रह जाती कि ये क्या किया तूने मेरे वेपन को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और भी कई सारे अटैक है, आज मैं अपने सारे अटैक का यूज करूंगी तुझे मारने के लिए, और जब मैं यूज करूंगी ना तो तू मेरे आस पास भी नहीं होगा। तो चूफेंग कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, वो तो टाइम ही बताएगा। इसके बाद चूफेंग वापस से उस चुड़ैल से फाइट करने लग जाता है। दोनों के बीच में एक बहुत ही धुआंधार बैटल होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। चुड़ैल पूरी तरह से अपना मुकाबला करने की कोशिश करती है। वो अच्छी थोड़ी बहुत टक्कर भी दे रही थी, क्योंकि उसका लेवल तो नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी वो आराम से लॉर्ड रेल्म के आसपास तो होगी। इस वजह से वो चूफेंग को टक्कर दे तो पा रही थी, लेकिन चूफेंग को एक खरोच नहीं दे पा रही थी। तब तक कि मार मार कर अधमरा कर दिया था चूफेंग ने उस चुड़ैल को। वो उठाकर पटक देता है उस चुड़ैल को जमीन पे, लेकिन फिर भी वो मरने वाली इतनी आसानी से नहीं थी। और अब वो यहाँ पर एक बहुत ही घटिया चाल चलती। घटिया चाल उसकी ये थी कि जितनी भी उसके साथी अब यहाँ पर जिंदा थे ना, वो उन सभी की पावर को निचोड़ने लग जाती है। वो उन सभी की ब्लड पावर निचोड़ती है और उसके जरिए लग रहा था कि वो कोई कमाल का अटैक बना रही है। यहाँ पर पूरी तरह से इविल एनर्जी और डेथ एनर्जी जो थी वो भर चुकी थी। जो सारी की सारी एनर्जी जा रही थी उसी चुड़ैल के पास, ताकि उस चुड़ैल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके चूफेंग से मुकाबला करने के लिए। वरना उसको ऐसा तो समझ आ गया था कि वो चूफेंग को नहीं मार सकती, तो इस वजह से वो ये हरकत करने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते यहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक फॉरबिडन आर्ट एक्टिवेट होने लग जाता है। चूफेंग उससे कहता है कि ये आर्ट के बारे में मैंने सुनकर रखा है, इसको कहा जाता है ब्लड फाइंड फॉरबिडन आर्ट, जिसको ये चुड़ैल यहाँ पर एक्टिवेट करने की कोशिश करी है। वो आर्ट बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लगा था, और जैसे उसने ये किया था ना, चुड़ैल तो पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत ठीक देती थी, अब तो लिटरली में वो चुड़ैल जैसी नजर आने लग गई थी। उसका पूरा शरीर फट जाता है, खून के आंसू गिर रहे थे और बहुत ही क्रीपी नजर आ रही थी वो। लेकिन उसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसने पहले ही कह दिया कि मैं मर जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं चूफेंग को मार कर रहूंगी। इस वजह से उसने खुद का भी सैक्रिफाइस करने की कोशिश की। उसको तो तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर चूफेंग को मारने के लिए तैयार थी। जितने भी जियांग डायनेस्टी के लोग थे वो तुरंत अपने आप को बचाने में लग जाते हैं, लेकिन तब तक के बहुत देर हो चुकी थी। वो जो पपेट्स वगैरह थे उस चुड़ैल के, उन लोगों ने सभी सिपाहियों वगैरह को यहाँ पर ट्रैप करके रख लिया था, और अब बच जाता है सिर्फ अकेला चूफेंग। और उसको मुकाबला करना है उस चुड़ैल का, और उसकी जो भी फॉरबिडन आर्ट है उसका। अगर कर पाया तो ठीक, नहीं तो फिर वो मरेगा। और वो चुड़ैल जो थी वो यहाँ पर अपने फॉरबिडन आर्ट को और अच्छी तरह से एक्टिवेट करने लग जाती है। जैसे चूफेंग यहाँ पर अपने असुरा कुल्हाड़ी के जरिए उसके ऊपर अटैक करता है, वो चुड़ैल अटैक को फेंक देती है दूर। चूफेंग कुल्हाड़ी लेकर सीधे जाकर दूर जाकर फेंका चुका था। वो यकीन ही नहीं कर पाता कि अब ये क्या हुआ, मेरी असुरा कुल्हाड़ी इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पाई। वो चुड़ैल कहती कि देख लिया तूने, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू आज नहीं बचेगा, आज मैं तुझे मार कर ही रहूंगी, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा, तू किसी भी कीमत पे नहीं बचने वाला। जिस तरह से तूने मेरे बेटे को मारा ना, उससे भी बुरी मौत मैं तुझे देने वाली हूँ। वो चूफेंग से कहती है कि तू यहाँ पर मार्शल लॉर्ड रेल्म की पावर को लेकर आया हुआ ना, लेकिन तुझे भी पता है कि वो पावर ज्यादा टाइम तक टिकने वाली नहीं है, वो कुछ टाइम का नमूना है। उसके बाद तो तू वापस से अपने ओरिजिनल रेल्म में पहुंच जाएगा। उसके बाद तो मैं तुझे एक थर्ड के अंदर मार सकती हूँ। जब तक ये फॉर्मेशन तेरे साथ है तभी तक तू यहाँ पर मार्शल लॉर्ड रेल्म की पावर को यूज कर सकता है। और देख, मैं तो यहाँ पर खुद तेरे से इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ कि तू फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा है, मैं बिना फॉर्मेशन के भी तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नजर आ रही हूँ, अब मुझे मार कर दिखाना। वो चूफेंग को बहुत मारती, चूफेंग पूरी ताकत लगाता है और उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सही में यहाँ पर वो उतना खास अटैक नहीं कर पा रहा था उस चुड़ैल के ऊपर। और चुड़ैल एक के बाद एक करते हुए इतने सारे अटैक चूफेंग के ऊपर करते हैं कि चूफेंग को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन से वो अटैक को रोके, कहाँ से वो रोके। लेकिन फिर भी यहाँ पर चूफेंग हार मानने वाला तो नहीं था। वो अपनी लाइटनिंग पावर यूज करता है, मार्शल लॉर्ड रेल्म की पावर को यूज करता है, असुरा कुल्हाड़ी को यूज करता है, और बस वो ये कोशिश कर रहा था कि एक बार वो उस चुड़ैल के करीब चला जाए। एक बार उसके करीब जाएगा ना तो उसको मारना आसान होगा, क्योंकि वो जो फॉरबिडन आर्ट था इतना स्ट्रॉन्ग था कि चूफेंग को वहां करीब भी नहीं पहुंचने दे रहा था चुड़ैल के। और यही मौके का फायदा उठाते हुए वो चुड़ैल चूफेंग को खूब मारती। वो एक की बाद एक करते हुए इतने सारे अटैक चूफेंग के ऊपर कर दी कि चूफेंग को खुद को बचाने की कोशिश करनी पड़ती है। चूफेंग कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं मार सकता मैं उसको, मुझे कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, ऐसे मारने जाऊंगा तो वो मुझे मार डालेगी। इस वजह से चूफेंग अपना पहले खुद को बचाता और उसके बाद वो सोचने में
में लग गया था कि किस तरह से वो उस चुड़ैल के अटैक को रोक सकता और उसकी जान ले सकता है। वो कहने लग जाता है कि मुझे एक बहुत ब्रूटल अटैक तैयार करना पड़ेगा, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार करना पड़ेगा कि वो अटैक सीधे जाकर चुड़ैल को लगे, उसकी जान चली जाए, वरना बार बार अटैक करने का मुझे तो यहाँ पर नहीं लगता कि चांस मिलने वाला है। वो चुड़ैल कहती है चूफेंग से कि भाग रहा है, भाग, कहाँ तक भाग सकता, तू जहाँ भागेगा वहां घुसकर मैं तुझे मारूंगी और तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन चूफेंग कहता है कि चलो ठीक है, मौका मिल गया मुझे, अब मैं यहाँ पर इस चुड़ैल की बजाने के लिए तैयार हूँ। तो चूफेंग यहाँ पर उस चुड़ैल के ऊपर एक बहुत ही ब्रूटल अटैक देकर मारता है, जो अटैक जाकर उसको लग गया था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। लेकिन अभी भी वो मरी नहीं थी। वो कहती है कि चूफेंग तू मुझे लगता है कि हरा लेगा ना, अब मैं तुझे दिखा दे कि मैं क्या करने वाली। वो तुरंत एक पोर्टल क्रिएट करती है, पोर्टल के अंदर से बाहर निकल कर आता है वही ओल्ड मैन जिसने बचपन में चूफेंग को उसके फादर के हवाले किया था, वही पागल जैसा जो ओल्ड मैन दिखता है ना वो। लेकिन अब चुड़ैल इसने उसको यहाँ पर बाहर क्यों निकाला, आखिर वो यहाँ पर किस लिए आया है ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन कुछ ना कुछ तो बड़ी चीज होने वाली है यहाँ पर वो क्या होगा वो जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।